नमस्कार मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नई नई वीडियोज़ और मैटर मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए अब मैटर लिखिए। रेडी स्टार्ट। उप सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के लिए हम जिस मात्रा में पूंजी लगा रहे हैं उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुसार बाजार में माल नहीं आ रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। यह ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में यह आता है कि सरकार की नीतियों मूल्यों को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि माल को इधर उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है उसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो कहा है कि मूल्य वृद्धि से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में वित्त मंत्री अपने आप में भी स्पष्ट नहीं है। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि थोक मूल्यों में करीब 8% की वृद्धि हुई है। साधारण लोगों का जीवन बाजार भाव से चलता है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य ऐसा कहा है कि जिसका प्रयोग दूसरी जगह भी किया जा सकता है। अपने बजट में वित्त मंत्री ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है उसमें बिना विदेशी पूंजी के हम नहीं चल सकते, लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आए इसके जो खतरे हैं उनको आँख से ओझल नहीं किया जाना चाहिए। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी पूंजी देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। उद्योग धंधों में, कल कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है। यह बात वित्त मंत्री ने कही है। ध्यान देने की बात यह है कि विदेशी पूंजी पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है वह अन्य देश की तुलना में काफ़ी है, और यदि विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है तो उसे अभी काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं
आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। ब्राह्म। उम्मीद करता हूँ मैटर आप लोगों का अच्छा लिखा गया होगा। इसके बाद अब आपको इस मैटर की हिंदी बनानी है और ठीक 35 मिनट बाद आपको इसकी हिंदी मिलानी है। चलिए अब आप अपना मैटर मिलाइए। चेंज। उप डैश सभापति जी कोमा मैं डबल मात्रा बिंदी निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटी की मात्रा विकास के लिए हम जिस मात्रा में पूंजी पै पे बड़े की मात्रा चंद्र बिंदी जय पे बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं बिंदी, उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। ब्राह्म। लोगों बिंदी आएगी की बड़ी की मात्रा क्रय कै में रह और यह शक्ति बढ़ रही है कोमा लेकिन उसके अनुसार बाजार में माल नहीं आ रहा है। ब्राह्म। मैं डबल मात्रा और बिंदी यह भी कहना चाहता हूँ कि छोटी की मात्रा इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि छोटी की मात्रा मूल्यों बिंदी आएगी को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। ब्राह्म। यह ऐसी चीज है जिसमें बिंदी आएगी किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। ब्राह्म। देखने में यह आता है कि छोटी की मात्रा सरकार की बड़ी की मात्रा नीतियों न पे बड़ी की मात्रा तय पर छोटी की और लास्ट में बिंदी मूल्यों बिंदी को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं बिंदी कोमा लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। ब्राह्म। मैं डबल मात्रा बिंदी चाहता हूँ कि छोटी की मात्रा इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि छोटी की मात्रा माल को इधर डैश उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है उसके कारण मूल्यों बिंदी में वृद्धि होती है। ब्राह्म। मुझे आश्चर्य है कि छोटी की मात्रा वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो कहा है कि छोटी की मात्रा मूल्य डैश वृद्धि में उन्हें बिंदी आएगी चिंता हो रही है किंतु मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं बिंदी आएगी इस संबंध में वित्त मंत्री अपने आप में भी स्पष्ट नहीं हैं बिंदी आएगी। ब्राह्म। मैं डबल मात्रा बिंदी उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि छोटी मात्रा थोक मूल्यों बिंदी में करीब 8% की बड़ी की मात्रा वृद्धि हुई है। ब्राह्म। साधारण लोगों का जीवन बाजार पिक्चरब डैश भाव बिना पिक्चरब से चलता है। ब्राह्म। मुझे आश्चर्य है कि छोटी की मात्रा उन्होंने हैप्पी बिंदी आएगी अपने भाषण में एक वाक्य ऐसा कहा है कि छोटी की मात्रा जिसका प्रयोग दूसरी जगह भी किया जा सकता है। ब्राह्म। चेंज। मैं 5 सेकंड यहाँ रुका था इसलिए यहाँ चेंज है। अपने बजट में वित्त मंत्री ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बड़ी की मात्रा बात कही है। ब्राह्म। आज हमारे देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है उसमें बिना विदेशी पूंजी के हम नहीं चल सकते। ब्राह्म। लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आए कोमा इसके जो खतरे हैं बिंदी आएगी उनको आँख चंद बिंदी आएगी आपे से ओझल नहीं किया जाना चाहिए। ब्राह्म। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि छोटी की मात्रा हम जो विदेशी पूंजी देश में लाना चाहते हैं बिंदी वह किन शर्तों बिंदी पर लाना चाहते हैं बिंदी। ब्राह्म। उद्योग डैश धंधों बिंदी में कोमा कल डैश कारखानों बिंदी में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है कोमा यह बात वित्त मंत्री ने कही है। ब्राह्म। ध्यान देने की बड़ी की मात्रा बात यह है कि छोटी मात्रा विदेशी पूंजी पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है ब्राह्म वह अन्य देश की तुलना में काफ़ी है और यदि विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए
देश में आना चाहती है तो उसे अभी काफ़ी सुविधाएं, बिंदी आएगी, चंद्र बिंदी आएगी, दी जा रही हैं, बिंदी विराम। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर, सिंगल मात्रा, भी दिलाना चाहता हूं कि, छोटी मात्रा, हमारे देश में धन कुछ ही हाथों, बिंदी आएगी, में इकट्ठा, आधा टै और फिर पूरा ठै, होता जा रहा है, विराम। यह स्थिति ठीक नहीं है, विराम। अब आप देखें कि आपकी गलतियां इसमें कितनी हैं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी कितनी गलतियां गईं। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।